राहुल, मैं देख रहा हूँ कि बारिश के इस दिन तुम अपनी बहन के साथ बहुत अच्छे से काम कर रहे हो। तो क्या तुम सिर्फ अपनी बहन के साथ ही काम करोगे या अपनी माँ की भी थोड़ी मदद करोगे? मेरे बेटे राहुल को मेरा सवाल सुनकर थोड़ी हैरानी हुई। जब उसने हैरानी से मेरी तरफ देखा तो मैंने उससे शांत स्वर में बात की, खोका, अगर हम ऐसे बारिश वाले दिन साथ मिलकर काम करें तो हम और भी ज्यादा मछलियां पकड़ पाएंगे। इसके अलावा तुम्हें भी मजा आएगा। जैसे ही मैंने अपनी बात खत्म की, मेरे बेटे राहुल ने मुझे बहुत हैरानी हुई मेरे और मेरी बेटी प्रिया दोनों के साथ कुछ ऐसा किया। मेरा नाम निधिका रानी है। मैं 40 साल की विधवा हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं। मेरे बड़े बेटे का नाम राहुल है और मेरी छोटी बेटी का नाम प्रिया है। मैं अपने दोनों बच्चों के साथ गांव में रहती हूँ। मेरे दोनों बच्चे बहुत अच्छे और जिम्मेदार हैं। मेरे पति के चले जाने के बाद मैंने उनके साथ अपनी जिंदगी को फिर से संवारने के लिए बहुत मेहनत की। मेरे कई सपने थे। मैं हमेशा चाहता था कि मेरे दोनों बच्चे ठीक से पढ़ाई लिखाई करें और अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करें। लेकिन मेरा यह सपना कभी पूरा नहीं हो पाया। जब मेरे पति जीवित थे तब मैं अपने दोनों बच्चों को उनकी पढ़ाई के लिए स्कूल भेजती थी। लेकिन उनके गुजर जाने के बाद मैं उन्हें स्कूल नहीं भेज पाई, जबकि मैं ऐसा करना चाहती थी। आखिरकार तंगी से जूझ रहे इस घर में जहां दिन में 2 बार पेट भर खाना जुटाना भी मुश्किल हो गया है, मैं अपने 2 बच्चों की पढ़ाई लिखाई का इंतजाम कैसे करूं? इसके अलावा मेरे बेटे राहुल और बेटी प्रिया ने खुद मुझसे कहा है कि वे अब अपनी पढ़ाई जारी नहीं रखना चाहते। वे दोनों मेरी मदद करना चाहते हैं। अपने बच्चों की सोच और घर की आर्थिक हालत को देखते हुए मैंने उन्हें अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए जोर देना छोड़ दिया। मेरे बेटे राहुल और बेटी प्रिया ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और घर पर ही रहने लगे। जैसे ही मेरा बेटा राहुल थोड़ा बड़ा हुआ, वह नौकरी की तलाश में निकल पड़ा। जब राहुल काम के लिए गांव से चला गया तो मेरी बेटी प्रिया और मैंने मछली पकड़ने का काम शुरू कर दिया। यह बताना जरूरी है कि हमारे गांव के ज्यादातर लोग मछली पालन से जुड़े हैं। मछली का उत्पादन ही उनकी आजीविका का मुख्य जरिया है। मेरी बेटी प्रिया और मैंने भी अपनी आजीविका के लिए मछली पालन को ही चुना है। गांव से शहर जाने के बाद मेरे बेटे राहुल को एक अच्छी नौकरी मिल गई। वह हर महीने शहर से घर पैसे भेजता था। कुछ ही समय में हमारे परिवार की सभी आर्थिक परेशानियां दूर होने लगीं। हर दिन की तरह आज सुबह भी मैं अपनी बेटी प्रिया के साथ घर से जल्दी निकला। घर से निकलने के बाद हम लगभग 15 मिनट तक चलकर अपने गांव की विशाल नदी के किनारे पहुंचे। हम मुख्य रूप से इसी नदी के किनारे से मछलियां पकड़ते हैं। मैं अपनी बेटी के साथ गांव की कच्ची सड़क पर चुपचाप चल रहा हूँ। न तो मैं और न ही मेरी बेटी प्रिया आज एक भी शब्द बोल रहे हैं। काफी देर तक चुपचाप चलने के बाद मेरी बेटी प्रिया मेरी ओर मुड़ी और उत्सुकता भरे लहजे में पूछा, माँ, आज आप बिल्कुल चुपचाप चल रही हैं। क्या कोई बात आपको परेशान कर रही है? जैसे ही मेरी बेटी प्रिया की सवालिया आवाज मेरे कानों में पड़ी, मैं अपनी सोच विचार की दुनिया से बाहर आ गई। उसकी ओर देखते हुए मैंने धीरे से कहा, नहीं बेटा, मैं क्यों परेशान होऊंगी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं नाराज नहीं था। मेरी बात सुनकर प्रिया हल्की सी मुस्कुराई। शायद मेरे चेहरे को देखकर उसे समझ आ गया था कि आज मेरा मूड ठीक नहीं है। अपनी बेटी प्रिया के होठों पर हल्की सी मुस्कान देखकर मैं थोड़ी हैरान रह गई और चुप हो गई। तभी प्रिया मुस्कुराई और मुझसे बोली, मम्मी, आपको पता है न कि मैं सिर्फ आपका चेहरा देखकर ही आपके मन की बात पढ़ सकती हूँ। फिर भी आप मुझसे झूठ क्यों बोलती हैं? यही बात मुझे समझ नहीं आती। आखिरकार माँ, मैं आपकी अपनी बेटी हूँ। आप बेझिझक अपने मन की सारी बातें मुझसे कह सकती हैं, है ना? इसके अलावा
जो बात आपको परेशान कर रही है उसके बारे में खुलकर बताने से आपको थोड़ा हल्का महसूस होगा। माँ, मुझे बताओ, किस बात से तुम उदास हो? प्रिया की बातें सुनकर मैं अपनी उदासी उससे और ज्यादा छिपा नहीं पाई। प्रिया की ओर देखते हुए मैंने गहरी सांस ली और कहा, प्रिया मेरी प्यारी, अब लगभग 1 साल बीत चुका है। फिर भी मैं अपने भाई राहुल को अपनी आंखों के सामने नहीं देख पा रहा हूँ। मैं एक माँ हूँ। मैं भी अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने देखना चाहती हूँ। वैसे भी राहुल शहर में रहता है। वह वहाँ क्या कर रहा है? क्या खा रहा है? कैसा है? इन बातों को लेकर मेरे मन में लगातार तरह तरह के विचार घूम रहे हैं। बेटा, मैं अपने मन को शांत नहीं रख पा रही हूँ। मेरी बातें सुनकर प्रिया थोड़ी मायूस सी हो गई। प्रिया 1 मिनट तक चुप रही, फिर उसने गहरी सांस ली और मुझसे कहा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मुझे भी भैया की बहुत याद आती है। लेकिन बताओ, हम क्या कर सकते हैं? अगर भैया शहर से गांव लौट आए तो घर कैसे चलेगा? आखिर हमारे गांव में शहर जैसी अच्छी नौकरियां तो मिलती नहीं हैं। प्रिया के इतना कहते ही मैंने कहा, हाँ, तुम सही कह रही हो। लेकिन माँ का दिल तर्क नहीं मानता। फिर भी मैं एक बात सोच रही हूँ प्रिया, इस बार जब राहुल घर आएगा तो मैं उससे हमारे साथ मछली पकड़ने के काम में शामिल होने के लिए कहूंगी। अगर हम तीनों मिलकर मछली पकड़ने का काम करें तो हम अपने परिवारों का गुजारा कर पाएंगे। साथ ही मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। यह सुनकर प्रिया बहुत खुश हुई। ऐसा लगा जैसे प्रिया इसी बात को सुनने के लिए इतने समय से इंतजार कर रही थी। मेरी बेटी प्रिया बहुत खुश हुई और मुझसे बोली, हाँ माँ, ठीक है। अब बस मेरे भाई के घर लौटने का इंतजार था। अपनी बेटी प्रिया को इतना खुश देखकर मुझे भी खुशी हुई। मैंने धीरे से अपना हाथ उसके सिर पर रखा, उसे प्यार से सहलाया और फिर अपने काम में लग गई। शाम के समय मैं और मेरी बेटी प्रिया अपने सारे काम निपटाकर घर लौटे। घर लौटने के बाद हम थोड़ी देर आराम करने के लिए लिविंग रूम में बैठे। काफी देर आराम करने के बाद प्रिया ने मुझसे कहा, माँ, हमने अब काफी आराम कर लिया है। मुझे लगता है कि मैं अपने कमरे में जाकर फ्रेश हो जाती हूँ। माँ, आपको भी जाकर फ्रेश हो जाना चाहिए। प्रिया की बात सुनकर मैंने जवाब दिया, हाँ डियर, मैं जा रही हूँ। तुम फ्रेश हो जाओ और थोड़ा आराम कर लो, ठीक है? मैं खाना पकने के लिए रख देती हूँ और फिर तुम्हें बुलाऊंगी। यह सुनकर प्रिया ने कहा, ठीक है माँ, मैं अब जा रही हूँ। इतना कहकर मेरी बेटी प्रिया सीधे अपने कमरे की ओर चली गई। उसके जाने के लगभग 1 मिनट बाद मैं भी अपने कमरे में लौट आई। अपने कमरे में लौटने पर सबसे पहले मैंने फ्रेश होने का काम किया। फ्रेश होकर जैसे ही मैं अपने बिस्तर पर बैठा, अचानक मेरे मन में बहुत सारे विचार आने लगे। पता नहीं क्यों आज मुझे अपने बेटे राहुल की बहुत याद आ रही है। जब भी मैं उसके बारे में सोचता हूँ मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अचानक मुझे ऐसा अजीब क्यों लग रहा है। राहुल के बारे में जैसे विचार आज मेरे मन में आए वैसे पहले कभी नहीं आए थे। मैं लगभग 5 मिनट तक अपने कमरे में बैठा रहा और अपने बेटे राहुल के बारे में सोचता रहा। जब मैंने अपने बेटे राहुल के बारे में सोचा तो मुझे एहसास हुआ कि मेरी आंखों के कोनों में आंसू भर आए थे। एक गहरी सांस लेते हुए मैंने अपने मन से बाकी सभी विचारों को झटक दिया। मैंने मन पर बोझ बने सभी विचारों को झटक दिया, आंखों के कोनों में जमा आंसू पोंछे और अपने कमरे से बाहर निकला। बाहर निकलते ही मेरी बेटी प्रिया के कमरे से आती आवाजें मेरे कानों में पड़ी। इतनी रात को प्रिया के कमरे से ऐसी अजीब आवाज क्यों आ रही थी? जैसे ही यह सवाल मेरे मन में आया, मैं अपनी बेटी के कमरे की ओर चल पड़ी और प्रिया के कमरे के पास पहुंचकर मैंने जो देखा,
मैंने जो देखा उसके लिए मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। मैग ने अपनी बेटी प्रिया को अपने कमरे में बैठकर काम करते हुए पाया। उसे काम करते देख मुझे बहुत हैरानी हुई, क्योंकि उसने खुद ही मुझसे कहा था कि वह थोड़ी देर आराम करेगी। लेकिन अब मैं उसे अपने कमरे में काम करते हुए देख रहा हूँ। मैं अपनी बेटी प्रिया के कमरे के दरवाजे पर चुपचाप खड़ा रहा और उसे लगातार देखता रहा। मेरी बेटी प्रिया ने दिन भर घर के बाहर मेरे साथ मिलकर बहुत मेहनत की। इतनी कड़ी मेहनत के बाद भी घर लौटने पर आराम करने के बजाय उसने फिर से काम करना शुरू कर दिया। प्रिया को काम करते देख मेरी आंखों में फिर से आंसू आ गए। काफी देर तक उसे ध्यान से देखने के बाद मैं खुद को और नहीं रोक पाया। मैं बिना कोई आवाज किए चुपचाप उसके कमरे के दरवाजे से हट गया। फिर मैं सीधे रसोई घर में गई। वहां पहुंचकर मैंने जोर से कहा, काश आज मेरे पति यहाँ होते तो शायद मेरे दोनों बच्चों को इतनी कड़ी मेहनत न करनी पड़ती। मेरे बच्चों की जिंदगी कितनी बेहतर होती। वे ठीक से पढ़ाई कर पाते। मैं मन ही मन ये बातें दोहराती रही। जैसे ही मुझे अपने पति का ख्याल आया, मेरा दिल एक बार फिर बैठ गया। उदास महसूस करते हुए मैंने ज्यादा सोचना बंद कर दिया और बस खाना बनाना शुरू कर दिया। मेरी बेटी प्रिया अपने कमरे में काम में व्यस्त थी, इसलिए मैं उसे बुलाकर परेशान नहीं करना चाहती थी। जब मैं तय समय पर खाना बनाने का काम खत्म ही कर रही थी, तभी अचानक कोई सामने वाले दरवाजे के बाहर से मुझे आवाज देने लगा। आवाज सुनकर मैंने अपनी बेटी प्रिया से दरवाजा खोलने और यह देखने के लिए कहा कि कौन आया है। जैसे ही मेरी बेटी प्रिया ने मेरे कहने पर सामने का दरवाजा खोला, उसने आवाज दी, माँ आओ देखो कौन आया है। उसकी आवाज सुनकर मैं रसोई से बाहर निकली और दरवाजे की तरफ गई। जैसे ही मैं अपने घर के दरवाजे के पास पहुंचा, जो मैंने देखा उससे मेरी पलकें भारी हो गईं। मैं दरवाजे के ठीक सामने वहीं का वहीं जम गया। जब मैं दरवाजे के सामने स्तब्ध खड़ी थी, तो मेरा बेटा राहुल मेरी ओर आया और हल्की मुस्कान के साथ पूछा, माँ आप कैसी हैं? राहुल के सवाल के जवाब में मेरी आंखों से आंसू निकल आए और मैंने कहा, बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन अब तुम्हें देखकर मुझे बहुत बेहतर लग रहा है। यह सुनकर मेरे बेटे राहुल ने हल्की सी मुस्कान दी और मुझे दिलासा देने की कोशिश की। आज एक लंबे साल के बाद मैं अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने देख रहा हूँ। राहुल को देखकर मुझे एक अजीब सी शांति का एहसास हुआ। अपने बेटे राहुल के साथ काफी देर तक बातचीत करने के बाद मैंने उससे कहा, राहुल बेटा मैंने इस बारे में बहुत सोचा है और एक फैसला किया है। मैं चाहता हूं कि तुम शहर वापस जाने के बजाय यहीं गांव में हमारे साथ रहो और कोई काम ढूंढो। जब तुम शहर में होते हो तो मुझे बहुत चिंता होती है। तो अगर तुम हमारे साथ गांव में ही रहो और मछली पकड़ने का काम करो तो हमारे घर का गुजारा भी हो जाएगा और तुम हर समय हमारे साथ यहीं रह भी सकोगे। यह सुनकर मेरे बेटे राहुल ने कहा, माँ जब आप इतना जोर दे रही हैं तो मैं मना नहीं कर सकता, लेकिन माँ सच कहूँ तो मुझे ठीक से कोई काम करना नहीं आता, इसलिए आपको ही मुझे सब कुछ करना सिखाना होगा। राहुल की बात सुनकर मैं हल्का सा मुस्कुराया और उसे सारे काम सिखाने के लिए मान गया। खाना बनने के बाद मैं अपने बेटे और बेटी के साथ बैठकर रात का खाना खाने लगा। रात का खाना खाने के बाद राहुल आराम करने अपने कमरे में चला गया। मैं भी अपने कमरे में लौट आया और मन को शांत करने के लिए काम करने लगा। मैं अक्सर रात के खाने के बाद अपने कमरे में बैठकर काम करता हूँ। असल में मुझे सोने से पहले काम करना बहुत पसंद है, साथ ही इससे मुझे बेहतर नींद भी आती है। मैं अपने कमरे में लगभग 5 मिनट से काम कर रहा था, तभी मेरी बेटी प्रिया अचानक अंदर आ गई। प्रिया मेरे कमरे में आई और मुझे काम करते देख कुछ हैरान होकर बोली, माँ आप यहाँ अपने ही कमरे में काम कर रही हैं? उसकी आवाज सुनते ही मैंने उसकी तरफ देखा। मैंने अपनी बेटी की ओर देखा और थोड़ी शांत आवाज में कहा, हाँ बेटा।
मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए मैं बस थोड़ा काम कर रही थी। इस समय तुम मेरे कमरे में कैसे आई हो? मेरे सवाल के जवाब में प्रिया ने कुछ नहीं कहा। प्रिया कुछ सेकंड तक चुप रही और फिर मुझसे बोली, माँ, भैया अभी घर पर ही हैं। चलो कल काम पर चलते हैं और राहुल भैया को भी साथ ले जाते हैं। बारिश के मौसम में राहुल भैया के साथ काम करने में बहुत मजा आएगा। प्रिया की बात सुनकर मैं बहुत खुश हुआ और अगली सुबह अपने बेटे राहुल को लेकर सीधे अपने काम की जगह पर चला गया। बारिश का मौसम होने के कारण मछली पकड़ने के लिए शायद ही कोई बाहर निकला था। जैसे ही मैंने काम करना शुरू किया, मैंने देखा कि मेरा बेटा राहुल कुछ दूरी पर अपनी बहन प्रिया के साथ बैठकर काम कर रहा था। राहुल को प्रिया के साथ काम करते देख मैं उसके पास गया और मुस्कुराते हुए कहा, राहुल, मैं देख रहा हूँ कि तुम ऐसी बारिश वाली दिन में अपनी ही बहन के साथ बहुत अच्छे से काम कर रहे हो। तो क्या तुम सिर्फ अपनी बहन के साथ ही काम करोगे या तुम अपनी माँ की भी थोड़ी मदद करोगे? मेरे बेटे राहुल को मेरे सवाल पर थोड़ा आश्चर्य हुआ। जब उसने हैरानी भरी नजरों से मेरी ओर देखा तो मैंने शांत आवाज में उससे कहा, खोका, अगर हम बारिश के ऐसे दिन में साथ मिलकर काम करें तो हम कहीं ज्यादा मछलियां पकड़ पाएंगे। और हाँ, तुम्हें इसमें मजा भी आएगा। मेरी बात खत्म होते ही मेरे बेटे राहुल ने मुझे थोड़ा हैरान करते हुए मुझसे और मेरी बेटी प्रिया से कहा, माँ, आप चिंता न करें, आज से मैं आप दोनों के साथ काम करूंगा। वैसे भी मेरे पिता नहीं हैं, उनकी अनुपस्थिति में मैं घर की सारी जिम्मेदारियां खुद उठाऊंगा। अगर आप और प्रिया मेरी थोड़ी मदद कर सकें तो बहुत होगा। मुझे यकीन है कि मैं आपकी मदद कर पाऊंगा। अपने बेटे राहुल की बात सुनकर मैं अपने आंसू नहीं रोक पाया। अपने बेटे राहुल की बात सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे इतने सालों बाद मुझे सुकून मिला हो। और इसलिए मैंने अपने बेटे राहुल को सारा काम संभालना सिखाया। मेरे बेटे राहुल ने सारे काम सीख लिए और इस बारिश वाले दिन मेरे और मेरी बेटी प्रिया के साथ मिलकर काम किया। प्रिया और मुझे आज इस बारिश में राहुल के साथ काम करने में बहुत मजा आया। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी में ऐसा शानदार दिन आएगा। मुझे अपने साथ किसी और की जरूरत नहीं है, बस मेरा बेटा राहुल और बेटी प्रिया मेरे साथ हों, यही काफी है। तो दोस्तों, ये थी मेरी अपने बेटे राहुल और प्रिया के साथ बारिश के दिन में मेरे जीवन की एक सच्ची घटना। निधिका रानी के पति के चले जाने के बाद उन्होंने जिस मेहनत से अपने बच्चे के लिए दिन में 2 वक्त की रोटी का इंतजाम किया, आज वही बच्चे उनकी जिंदगी में उनका सहारा बन के उनके साथ खड़ा है। हमारे समाज में आजकल ऐसे बेटा बेटियां बहुत कम देखने को मिलता है, जो हर समय अपने माता पिता की चिंता करते हैं और हमेशा और हर हाल में उनका साथ निभाता है। आपको आज की ये कहानी कैसी लगी हमको ज़रूर कमेंट करके बताएं। अब अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आए तो नेक्स्ट ऐसा वीडियो देखने के लिए लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल पे नए है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए आपसे विदाई लेता हूँ। धन्यवाद।